आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान लिखते हैं अपनी नातिया शायरी में, प्यारे नबी की शान में, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बाबू जब तक बोलेंगे नहीं तब तक नींद आपके दामन से दूर नहीं जाएगी, और जब बोलने लगेंगे तो नींद इंशाअल्लाह ताला भागेगी और फिर आप तरोताजा हो जाएंगे। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना तबीबा कुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कौन हैं, तो आपका एक ही जवाब होगा, हम मुसलमान हैं। बोलो बाबू, यही जवाब होगा या इसके अलावा कोई जवाब होगा? बोलो भाई। मेरा सवाल यह है कि आप कौन हैं, आपका जवाब बोलो। ए बेटा बोल, हाथ नीचे कर। हाँ, क्या कौन हो? साफ साफ बोलो। टेक छोड़ो, सीधे होके बैठो। टेक छोड़ो, टेक छोड़ो। हाँ, सीधे होकर। अभी बचपन है, अभी से टेक लगाएगा। आप कौन हैं? प्यार से मुसलमान। कभी आपने गौर किया कि मुसलमान कहते किसे हैं? अगर ये दूसरा सवाल करूं आपसे, तो आपका जवाब होगा कि जो मजहब इस्लाम के फॉलोवर होते हैं उन्हीं को मुसलमान कहा जाता है। प्यार से बोल दीजिए, गोया कि आपके मजहब का नाम, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये प्यारा बच्चा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब। अख्तर साहब, आप अख्तर साहब है ना, ये माला उठाइए, उस बच्चे को पहनाइए। बड़ा प्यारा जवाब दिया ये बच्चा, इधर वाला इधर वाला, हाँ इधर वाला, ये बच्चा बड़ा प्यारा जवाब दिया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शमीम। अब्बू आए हैं तुम्हारे? काहे? वो बेंगलोर में है। अल्लाह अच्छा रखे तुम्हारे अब्बू। तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, ये इस बस्ती का नहीं है, नानी का घर है। वाह, जरा खड़ा हो तो उधर घूम के देख, नाना है घर पे सो रहे हैं। तुमको भेज दे बेटा, जा तकरीर सुन के आगे सुबह सुना देगा, है ना। अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सौरभ भाई इधर आओ, माशाअल्लाह। ये हमारे शायर इस्लाम हजरत सोहराब कादरी पेश कर रहे हैं 20 रुपए बच्चे के लिए इनाम। चलिए, ये बच्चा ननियाल आया है। ये बच्चा बोलो बाबू, ननियाल आया है। गोया के कमलपुरा बाड़ाडी ननिहाल के एतबार से भी बहुत ज्यादा अजीज है कि ऐसे ऐसे नाती यहाँ पैदा होते हैं। अब पोतों की बारी आएगी तो मैं टटोल लूंगा पोते कैसे कैसे होते हैं यहाँ। अभी तो नाना का सीना चौड़ा हो चुका होगा। अल्लाह करे हमारी जमात का हर बच्चा ऐसे ही हो कि इधर से सवाल हो और उधर से जवाब मिले। तो मुसलमान कहते हैं इस्लाम के फॉलोवर को, और मुसलमान के मजहब का नाम इस्लाम है, और जो इस्लाम के फॉलोवर होते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है। लेकिन नौजवानों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हो, आपको मालूम है कि सिर्फ भारत के ऊपर नजर न रखना, पूरी दुनिया में नजर रखना। तो आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते,
कुछ ऐसी कौमें भी रहती हैं कि जो अपने आप को यहूदी कहती हैं, कुछ ऐसी कौमें भी रहती हैं जो अपने आप को नसरानी कहती हैं, कुछ ऐसी कौमें भी रहती हैं जो अपने आप को बुद्धिस्ट भी कहती हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि नसरानी किसे कहते हैं, यहूदी किसे कहते हैं, बुद्धिस्ट किसे कहते हैं? अगर आप गौर करेंगे, इसको समझ लेंगे, तो इस्लाम को और मुसलमान को समझना आसान होगा। ज़हन करीब कीजिए। एक बंदे खुदा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में गुजरा जिसका नाम यहूदा था। जब दुनिया के लोगों ने उस यहूदा की तरफ अपने आप को मंसूब किया, तो यहूदा की तरफ मंसूब करते हुए वो लोग अपने आप को यहूदी कहने लगे। दुनिया में एक कौम रहती है नसरानी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम का कलमा पढ़ने वाली कौम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस बस्ती में हुई थी, उस बस्ती का नाम नासेरा था। जब कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हुए अपने आप को उनकी तरफ मंसूब किया, तो उनकी पैदाइश की जगह को ले लिया और नासेरा से अपने आप को वो नसरानी कहने लगे। गौतम बुद्ध इस दुनिया में एक आने वाला महापुरुष उनके हिसाब से आया था। जब दुनिया के कुछ लोगों ने उसकी जानिब अपने आप को मंसूब कर दिया, तो अब वो गौतम बुद्ध की तरफ मंसूब करते हुए अपने आप को बुद्धिस्ट कहे जाने लगे। हजरात ज़हन करीब कीजिए, यहूदी एक फर्द बशर की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं, नसरानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं, बुद्धिस्ट एक मखसूस इंसान की तरफ अपने आप को मंसूब करते हुए उसके नाम को अपने नाम के साथ चिस्पा करके बुद्धिस्ट अपने आप को कहते हैं। लेकिन मुसलमानों, आप कलमा पढ़ते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह का, वो प्यारे मोहम्मद फाउंडर ऑफ इस्लाम है। वो पैदा हुए अरब में, जिस शहर में आए उस शहर का नाम मक्का, जिस शहर में 1400 साल से आराम कर रहे हैं उस शहर का नाम मदीना। जो जबान लेकर के आए वो जबान है अरबी। लेकिन खबरदार, आपसे अगर मैं सवाल करूं तो ये जवाब आप देने से पहले 1000 मर्तबा सोचना। आपको जो मजहब पसंद है उस मजहब को क्या मजहब मक्की कहते हैं? नहीं। क्या मजहब मदनी कहते हैं? नहीं। क्या मजहब अरबी कहते हैं? नहीं। क्यों? मोहम्मद अरबी अरब में पैदा हुए थे, मजहब को अरब की तरफ मंसूब करते हुए मजहब अरबी कहते, मगर ऐसा नहीं है। मक्का में पैदा हुए थे, मजहब को शहर मक्का की तरफ मंसूब करके आप मजहब मक्की कहते नहीं। रसूलुल्लाह मदीने में आराम कर रहे हैं, मजहब को मदीने की तरफ मंसूब करते हुए मजहब मदनी कहते, मगर ऐसा नहीं। बल्कि आपने जिस मजहब को माना है, जिस मजहब का कलमा पढ़ते हैं, उस मजहब को मजहब अरबी नहीं कहा जाता, मजहब मक्की नहीं कहा जाता, मजहब मदनी नहीं कहा जाता, मजहब मोहम्मदी नहीं कहा जाता। अगर कहा जाता तो मजहब इस्लाम कहा जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम कहा जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? तवज्जो हाजिर कीजिए। इसकी वजह को समझने के लिए आपको लफ्ज़ इस्लाम का माना जानना पड़ेगा। इस्लाम का माना क्या होता है? तवज्जो हाजिर कीजिए। इस्लाम का माना होता है मान लेना। इस्लाम का क्या माना होता है? प्यार से बोलिए, मान लेना। तो मजहब इस्लाम का पहला काम है मान लो। तो जो मान लेगा वो इस्लाम का पैरोकार होगा, और जो इस्लाम का पैरोकार होगा वही मुसलमान कहलाएगा। तो अब बोलिए, बाड़ा दी वालों, कमलपुरा वालों, मुजफ्फरपुर वालों, आपने माना है? क्या माना है जिसकी बुनियाद पर आपको मुसलमान कहा जाता है? तो आप कहेंगे हमने माना है कि खुदा एक है। आप कहेंगे हमने माना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुकद्दस नबी हैं। आपने माना है कि कुरान पाक किताबे बरहक है। आपने माना है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। आपने माना है कि जन्नत दोज़ख बरहक है। आपने माना है कि हिसाबो किताब बरहक है। आपने माना है कि माँ बाप का अदब व एहतराम लाजिम है। आपने माना है कि पैदा करने वाला खुदा खालिक है, उसके लिए मौत नहीं है, और उसने जिसको पैदा किया है
है, उन सब के लिए एक न एक दिन फना है। आपने माना है कि नमाज फर्ज है, आपने माना है कि रोजा हज और ज़कात फर्ज है, आपने माना है कि छोटों पर शफकत करनी है, आपने माना है कि जायज और नाजायज की तमीज करनी है, आपने माना है हलाल और हराम को देख करके जिंदगी गुजारना है। गोया के परवरदिगार आलम ने मजहब इस्लाम दे करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को आज से 1400 साल पहले जब मक्के की वादी में भेजा था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की वादी में 1400 साल पहले जो इरशाद फरमा दिए थे, आज तक 1400 साल का जमाना गुजर गया, जिसने नबी की बातों को सुन करके नहीं माना, वो इस्लाम को छोड़ करके किसी भी मजहब वाला हो सकता है। लेकिन आप अपनी किस्मत पर नाज करो, आपके दादा परदादा ने माना, आपके खानदान के लोगों ने माना, आपके घर वालों ने माना, तो आपने भी मान लिया। और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक आपकी जो नस्लें आएंगी वो मानेंगी, और जो मान लेता है वही मुसलमान हो जाता है, और जो मान नहीं लेता है वो इस्लाम से खारिज दूसरी कौम हो जाएगा। हजरात, इतनी बातें अगर आपने समझ लिया है कि मुसलमान कहते हैं मानने वाले को, किसको कहते हैं मुसलमान? प्यार से बोलिए, मुसलमान कहते हैं मानने वाले को। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कोई बात आपसे कहूं, आपके दिलो दिमाग पे मेरी बात जब उतरे तो हो सकता आप शक में मुब्तला हो जाए, लेकिन मेरी बातों को मानने से पहले मेरी जात को अगर आपने तस्लीम कर लिया कि हाँ मौलाना साहब कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, तो जो मैं कहूंगा वो आप मान लेंगे। हजरात, अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। एक आदमी दुनिया का ऐसा मुझे ला करके दिखाओ जिसकी हर बात को लोगों ने माना हो, हर बात को बरहक तस्लीम किया हो, हर बात को सही तस्लीम किया हो। तारीख इंसानियत में आप कोई ऐसी तारीख पेश नहीं कर सकते, लेकिन एक तारीख मोहम्मद रसूलुल्लाह की आती है, एक तारीख आमिना के लख्ते जिगर की आती है, एक तारीख अब्दुल्ला के नूरे नजर की आती है, एक तारीख फातिमा के अब्बा की आती है, एक तारीख हसनैन करीमैन के नाना की आती है, जो मक्के की वादी में मुस्तफा पैदा होकर के 40 बरस तक खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन 40 बरस के बाद फारान की चोटी पर खड़े होकर के जब मक्के वालों को बुला करके नबी ने फरमाया था, ऐ मक्के वालों मेरा नाम क्या है? लोगों ने कहा मोहम्मद है। ये बताओ मुझको तुमने 40 साल तक देखा, मेरी सुबह भी देखी, शाम भी देखी, मेरा दिन भी देखा, रात भी देखा, बताओ मुझको तुमने कैसा पाया? तो मक्के के लोग बोल रहे थे, मोहम्मद अरबी आप जैसा सच्चा हमने किसी को नहीं देखा, आप जैसा अच्छा हमने किसी को नहीं देखा, आप जैसा निराला हमने आपको किसी को नहीं देखा, आप जो बोलते हैं सच बोलते हैं, आप जो बोलते हैं हक बोलते हैं। तो मोहम्मद अरबी की जबान खुली, इरशाद फरमाया नबी ने कि मक्के वालों अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैं हक वाला हूं तो मेरी बातों को सुन लो, बुतों को पूजना बंद करो, सूरज को पूजना बंद करो, माबूदाने बातिला को छोड़ो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसी के सामने सर झुकाओ, मुझ मोहम्मद अरबी को नबी मानो, रसूल मानो। मुस्तफा कह रहे थे, अबू जहल इनकार कर रहा था, मुस्तफा कह रहे थे, उतबा इनकार कर रहा था, मुस्तफा कह रहे थे, शीबा इनकार कर रहा था, मुस्तफा कह रहे थे, अबू लहब इनकार कर रहा था। रसूल रोने लगे, या अल्लाह नबी बनाकर तूने भेजा मगर यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं, खुदा का हुक्म आया, मोहम्मद प्यारे घबराने की जरूरत नहीं है, जो नहीं मानता है वो न माने, मगर उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हें मानेंगे। फिर देखा दुनिया ने कि अबू बकर खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको मानता हूँ, उमर खड़े हो गए कहा मैं आपको मानता हूँ, उस्मान खड़े हो गए कहा मैं आपको मानता हूँ, अली खड़े हो गए कहा मैं आपको मानता हूँ। आज तक दुनिया ने देख लिया कि पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ के 1400 साल से अपने खानदान को भी मुसलमान बनाए हुए हैं, अपने आप को भी बनाए हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक वो मुसलमान ही रहे।
प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब जब इतनी बातों को सुन लिया आपने, तो एक बात सुनिए। अमेरिका का एक बंदा जिसका नाम माइकल हार्ट है, उसने पिछली जिंदगी के बहुत कामयाब लोगों की एक फहरिस्त तैयार किया, 100 लोगों की। उस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम अगर किसी का लिखा तो हमारे नबी का। वो माइकल हार्ट जिसने हमारे नबी का नाम ऊपर लिखा, 99 नाम नीचे लिखा। माइकल हार्ट कुछ दिनों के बाद लंदन पहुंचा स्पीच देने के लिए। लंदन के एक बहुत बड़े हॉल में जब स्पीच देने खड़ा हुआ, तो एक बंदा सामने से खड़ा हुआ, कॉलेज का तालिब इल्म, और कहा कि माइकल हार्ट, मजहब के एतबार से आप कौन हैं? कहा मैं यहूदी हूं। तो जवाब दिया कि यहूदी उस कौम को कहते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन आप मूसा का कलमा पढ़ने वाले कैसे हैं कि कलमा पढ़े हजरत मूसा का, और जब फहरिस्त तैयार करें कामयाब लोगों की तो उसमें मुसलमानों के नबी का नाम ऊपर रखे? ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ तो ये होना चाहिए था कि आप मूसा का कलमा पढ़ते तो मूसा का नाम ऊपर रहना चाहिए। माइकल हार्ट ने जो जवाब दिया था, उस जवाब को तवज्जो के साथ सुनिए। पढ़ने वाले लड़कों सुनो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वालों सुनो, भाइयों आप लोग भी सुनो। माइकल हार्ट ने जवाब दिया था कि देखो, जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ की मियाद कितनी होती है? कोई झूठ 2 साल तक चलता है, कोई झूठ 5 साल तक चलता है, कोई झूठ 10 साल तक चलता है। झूठ का पर्दा फाश हो जाता है, फिर झूठ मुंह के बल गिरता है, सच्चाई का बोलबाला होता है। लेकिन नहीं देखा होगा आपने कि कोई झूठ 200 साल तक चले, कोई झूठ 500 साल तक चले, कोई झूठ 1000 साल तक चले, कोई झूठ 1200 साल तक चले। सुनो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अरबी का नाम मैंने इसलिए सबसे ऊपर रखा कि 1400 साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा था, तो पूरी 63 साल जिंदगी में एक लफ्ज भी झूठ नहीं है। अगर झूठ होता कोई लफ्ज तो मुंह के बल गिर चुका होता। 200 साल के बाद गिर जाता, 500 साल के बाद गिर जाता, 300 साल के बाद गिर जाता, 1000 बरस के बाद गिर जाता। लेकिन 1400 साल का जमाना गुजर गया। मोहम्मद अरबी ने जो कहा था आज तक उसको सब कुछ सच्चा साबित हो रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि आखिरी जमाना आएगा कि घर घर नाच होगा, तो आज देखो नाच हो रहा है। आखिरी जमाना आएगा लोग माँ बाप की कदर नहीं करेंगे, तो देखो आज ना माँ बाप की नाकदरी हो रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि आखिरी जमाना आएगा फैशन आम हो जाएगा, देखो आज फैशन आम हो गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि आखिरी जमाना आएगा छोटा बड़े की इज्जत नहीं करेगा, देखो आज बड़े की इज्जत नहीं हो रही है। तो मैंने जब खंगाला था 100 लोगों की फहरिस्त तैयार करने से पहले पिछली जिंदगी के लोगों को तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अच्छा, ज्यादा सच्चा, ज्यादा पक्का, ज्यादा हक वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा मुझको कोई नहीं मिला। इसीलिए मैंने उनका नाम सबसे ऊपर रखा। इसीलिए आला हजरत लिखते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरवरे द्वालम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, आज हम मुसलमानों पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान में जबरदस्ती इस्लाम फैलाया, और कुछ लोग तो मनचल्ले किस्म के होते हैं जो कह देते हैं कि इस्लाम तलवार के जोरों पर फैला। याद रखो, हिंदुस्तान की आजादी से पहले अंग्रेज 200 साल तक हुकूमत करते रहे। अंग्रेजों से पहले कमोबेश 800 बरसों तक इस्लामी हुकूमतें रहीं, बादशाहों का दौर रहा। अगर जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने की बात होती
तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और नजर आता, लेकिन किसी भी बादशाह ने अपने जमाने में जबरदस्ती इस्लामी कानून को किसी के सर पे नहीं थोपा। इसलिए नहीं थोपा कि वो जानते थे कि जबरदस्ती का इस्लाम अल्लाह को मंजूर नहीं है। और यही वजह है जितने भी बुजुर्गाने दीन दुनिया हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, वो तमाम के तमाम बुजुर्गाने दीन भी जानते थे। ये बात बहुत मशहूर है, मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कलमा पढ़ाया था, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कलमा पढ़ाया था, मगर तारीख का कोई वरक और कोई बाप आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि गरीब नवाज ने जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया हो, महबूब इलाही ने जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया हो। जबरदस्ती इस्लाम किसी के सर पे थोपना ये अल्लाह को मंजूर नहीं है, इसलिए कि इस्लाम कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। इस्लाम तो प्यार का सौदा है, इस्लाम तो मोहब्बत का सौदा है, इस्लाम तो निराला सौदा है। वो जबरदस्ती किसी के सर पे नहीं थोपा जाता। और याद रखो, जो जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करता है वो बहुत दिनों तक मुसलमान बन के नहीं रहता। फिर वो दिन आ जाता है जो इस्लाम से इनहिराफ करके वो अपने आप को बागी दुनिया के सामने पेश कर देता है। आइए इस सिलसिले में एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। ये सिक्किम की धरती है। सिक्किम की धरती पे एक नौजवान, जो बिहार का नौजवान वहां कामकाज करता था, उसने मस्जिद के इमाम साहब से जाकर के कहा था, इमाम साहब, सिक्किम की रहने वाली एक लड़की को मैंने तैयार कर लिया है, वो लड़की कलमा पढ़ के मुसलमान भी बन जाएगी और मुझसे शादी भी कर लेगी, तो चलिए आप उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान भी बना दीजिए और मेरे साथ उसका निकाह भी पढ़ दीजिए। इस्लाम की बात को सुन करके इमाम साहब किबला चौंके थे और इरशाद फरमाया था, ऐ आने वाले मुसलमान भाई, ये बताओ कि जो सिक्किम की लड़की देखने में नाटी होती है, देखने में मोटी होती है, आंख उसकी पतली पतली होती है, ये बताओ उसने अगर कहा है कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगी, तुमसे निकाह कर लूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी, तो मुझको इंसाफ के साथ बताओ, ये तुम्हारी कमाई को देख करके उसने मुसलमान बनने का इरादा बनाया या रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम को कबूल करना चाहा? उसने तुम्हारे सेहत को देख करके इस्लाम को अपनाना चाहा और शादी करना चाहा, या अल्लाह ताला के पैगाम को सुन करके और देख करके उसने मुसलमान होना चाहा? अब वो बंदा खामोश खड़ा है। इमाम साहब किबला बोल रहे थे, जबरदस्ती का इस्लाम अल्लाह को मंजूर नहीं है, इसलिए मैं हरगिज उस बात की तरफ नहीं जाऊंगा जहां जबरदस्ती इस्लाम को थोपा जाए। इसलिए कि तुम्हारी सेहत आज अच्छी है, कल जब दुबले पतले हो जाओगे तो आने वाली लड़की तुम्हारे निकाह से निकल के चली जाएगी। आज तुम्हारे पास दौलत है, पैसा है, जिस दिन तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी उस दिन वो इनहिराफ करके इस्लाम से खारिज हो जाएगी। लिहाजा मैं निकाह पढ़ाने को तैयार नहीं हूं। ऐसे आलम में वो बंदा क्या किया था, रास्ता चलने वाले एक फटीचर मौलवी को पकड़ा था और पकड़ करके किसी तरह अपना निकाह पढ़वा लिया था। वक्त गुजरा, एक लड़का उसका पैदा हुआ। वो लड़का जब 17-18 साल का हो गया तो वो बिहार का नौजवान मर गया। उसको मरना था कि जब खबर फैली तो उसके भाई लोग पहुंच गए, उसके घर वाले पहुंच गए और उस मुर्दे को उठा करके नहला धुला कर कफना करके मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना चाहे, मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, सरवरे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अब आप तशरीफ रखिए। शिद्दत से आप हजरात को हुजूर पीर साहब किबला पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुज्तबा कादरी कामिल हुसैनी शरीफ मुजफ्फरपुर, हजरत का इंतजार था। हजरत बनफ्से नफीस तशरीफ ले आए। आप हजरात बैठे, मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू समेटूंगा। जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत का दीदार कीजिए, जियारत कीजिए और मेरी थोड़ी देर की तकरीर आप समाअत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मालूमात में इजाफा होगा, फिर हजरत का नायाब खिताब होगा। हजरत से दुआ लेकर इंशाअल्लाह हम सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
तो मैं ये कह रहा था कि उसके घर वाले पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे कि हम इसको इस्लामी तरीके पर गुस्ल देंगे, इस्लामी तरीके पे कफनाएंगे, इस्लामी तरीके से मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे। मगर वो औरत खड़ी हो गई और कहने लगी, हरगिज हरगिज मैं अपने शौहर को तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगी, मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी। तो तुम करोगी क्या? कि इसको मैं अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक लेकर के जलाऊंगी और जला करके मैं शमशान घाट ले जाऊंगी। लोग कहते रहे, दुहाई देते रहे कि अरे ये तो मुसलमान है, आखिर जब मुसलमान है तो इसका ठिकाना कब्रिस्तान होना चाहिए, इसको इस्लामी तरीके से गुस्ल देना चाहिए, इसको इस्लामी तरीके से कफनाना चाहिए। लेकिन आपको हैरत होगी सुन करके, लोगों के सवाल का जवाब जिस तरीके से उस औरत ने दिया था वो काबिले तवज्जो है। हजरात, वो औरत खड़ी हो गई, नेपाली औरत थी, वो औरत खड़ी हो गई और खड़ी होके कहती है कि क्या समझते हो अपने भाई के बारे में कि वो मुसलमान था, लेकिन मैं तो उसको मुसलमान नहीं समझती। कहा क्यों? कहा मैं जानती हूं अगर वो मुसलमान होता तो शराब नहीं पीता, अगर वो मुसलमान होता तो जुआ नहीं खेलता, अगर वो मुसलमान होता तो गैर मर्दों के साथ मैं बिस्तर पे रहती तो उसको एतराज होता, अगर वो मुसलमान होता तो गैर मर्दों के साथ सोने को मुझे इजाजत नहीं देता, अगर वो मुसलमान होता तो सट्टा नहीं खेलता, अगर वो मुसलमान होता एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता। एक वक्त की नमाज तो एक वक्त की नमाज है, वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ा करता था, वो पाकीज़गी जिंदगी नहीं इख्तियार करता था, वो तहारत नहीं लिया करता था। इस तरीके से उसने जब बातें करना शुरू किया तो लोगों के कान खड़े हो गए। उसके भाइयों ने पुलिस की मुदाखलत करना चाहिए, पुलिस वाले आ गए, लेकिन बीवी एक तरफ बोल रही है, दूसरी तरफ उसके भाई बोल रहे हैं। 18 साल का बेटा था, पुलिस वालों ने फैसला किया कि जो उसका बेटा कहेगा उसी पर अमल होगा। जब बेटे को खड़ा किया गया था तो बेटे ने बरजस्ता कहा था, मेरी अम्मी जो कहती है उसी पर अमल किया जाए। और अम्मी यही कह रही थी कि मैं अपने शौहर को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, मैं इसको लेके कफनाने नहीं दूंगी, मैं इसको लेके जलाऊंगी, शमशान घाट पहुंचाऊंगी। हजरात, बात हो गई खत्म, जीत उसी की हो जाती है। उसके भाई और उसके खानदान के लोग हाथ मलते वापस चले आते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि जबरदस्ती उसने एक नेपाली औरत के सर पे इस्लाम को मुसल्लत कर दिया था, उसने दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया था। यही वजह है कि अपने शौहर के बारे में वो कहने लगी थी, मेरा शौहर मुसलमान नहीं। जब तक वो ताकतवर था तो उसकी ताकत से फायदा लेती रही, जब तक वो दौलतमंद था उसके रुपए पैसे से फायदा लेती रही, जब तक वो हसीन था उसका हुस्न जब तक बरकरार था तब तक उसको अपना शौहर मानती रही। हुस्न जायल हुआ, अपने पुराने धर्म में आ गई, ताकत खत्म हुई, अपने पुराने धर्म में आ गई। लेकिन मुसलमानों, मैं तुम्हारी अजमतों को सलाम करता हूँ। तुम अमीर हो तब भी मुसलमान हो, गरीब हो तब भी मुसलमान हो, इसलिए कि इस्लाम अमीरी गरीबी देख करके नहीं आता है। इस्लाम तो खुदा का पसंदीदा मजहब है। खुदा जिस बंदे को पसंद फरमाता है उसी बंदे को उठा करके अपने महबूब की झोली में डाल देता है, और जो महबूब का कलमा पढ़ लेता है वही नबी का गुलाम बन जाता है, वही मुसलमान बन जाता है। हजरात मुकर्रम, कहना मैं आपको ये चाहता हूं, इस्लाम जबरदस्ती अपना कानून किसी के सर पे, बोलिए भाई, थोपता नहीं है, मुसल्लत नहीं करता है। लेकिन याद रखो, इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया। कुरान हक है, नमाज हक है, खुदा एक है, खुदा माबूद है। ये सारी बातें बताने से पहले नबी ने क्या फरमाया? मक्के वालों, मुझको पहचानते हो? मक्के वालों, मुझको पहचानते हो? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं? रसूलुल्लाह ने खुदा का पैगाम पहुंचाने से पहले अपने आप को मनवाया, मुझे पहचानो, मुझे जानो, मेरी शान को समझो, मेरी अजमत को समझो। जब मुझे समझ लोगे, मुझे पहचान लोगे, तो जो पैगाम मैं खुदा का पहुंचाऊंगा उसे भी मान लो। साबित हुआ
कि रसूलुल्लाह की अजमत, मुस्तफा जाने रहमत की शान, नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक मुसलमान के लिए सबसे पहले जरूरी है। अगर वो अजमत व शान व रिफात नहीं तो खुदा के पैगाम को लाख मान के अमल अगर नहीं कर ले तब भी उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था, जहां से मैंने टर्निंग लिया था, कि रसूलुल्लाह जब फारान की चोटी पर खड़े होकर फरमा रहे थे तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिनकी उम्र 40 से 42 साल की थी, वो खड़े हुए थे और कहा था, नबी मैं आपको नबी मानता हूं, मैं आपको रसूल मानता हूं। मेरे रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। ये मेरे दाहिने तरफ कुछ माँ बहनें बैठी हैं। मैं कुछ बातें उन लोगों के लिए गोशे गुजार करना चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुने। आज माँ बहनों को ये शिकायत है कि इस्लाम ने हमें क्या दिया है। सारी बातें तो मर्दों के लिए हैं, हमें क्या दिया है। माँ बहनों इस बात को नोट करना, इस्लाम पर सिर्फ मर्दों की इजारादारी नहीं है, जितना हक इन मर्दों का इस्लाम पर है उतना ही हक ऐ पाकीज़ा औरतों तुम्हारा भी हक है। इसलिए कि फारान की चोटी पर खड़े होकर सबसे पहले एक मर्द 40-42 साल की अधेड़ उम्र का इंसान जब अबू बकर की शक्ल में खड़ा होकर कह रहा था मैं आपको मानता हूं, तो रसूलुल्लाह वापस जब अपने घर गए थे तो घर में एक पाकीज़ा खातून थी जिनकी उम्र उस वक्त 55 बरस की थी, जो रिश्ते में रसूलुल्लाह की बीवी थी, जिनका नाम खदीजतुल कुबरा था। रसूल की उम्र 40 बरस की है, बीवी की उम्र 55 बरस की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर जब घर में ये बात बताई कि आज मैंने फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया, तो मेरी बातों को सुन करके अबू बकर ने कहा था मैं कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करता हूं। तो हजरत खदीजतुल कुबरा पाकीज़ा खातून खड़ी हुई और चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर रसूलुल्लाह को मुखातब किया और अर्ज किया, ए खुदा के पैगंबर, अगर मर्दों में अबू बकर को यह फख्र होगा कि मर्दों में सबसे पहले वो इस्लाम कबूल किए, तो आज खदीजतुल कुबरा भी आपके सामने ऐलान करती है कि औरतों को भी महरूम न रखा जाए। इसलिए जब आपने पैगाम हक दे दिया है तो खदीजा पहली खातून होगी जो आप पर ईमान ला करके आपको नबी समझती है, आपका कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान समझती। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो अब बताइए औरतों का भी ताउन है या नहीं इस्लाम में? अरे बोलिए ना भाई, औरतों का भी बराबर की शिरकत है या नहीं? अगर है तो फिर आज हमारे यहाँ औरतों को के साथ नारवा सलूक क्यों किया जाता है? औरतों के ताल्लुक से अगर किसी के ज़हन फिक्र पे ये बात हो कि औरत किसको कहते हैं, घर की नौकरानी को कहते हैं। औरत किसको कहते हैं? चार दीवारी के अंदर बंद रह के सिर्फ खाना पकाने वाले को कहते हैं। औरत किसको कहते हैं? सुबह शाम लत्तम जुत्तम जिस पर किया जाए उसको कहते हैं। औरत किसको कहते हैं? जिसके सर के बाल को पकड़ करके घसीटा जाए उसे कहते हैं। औरत किसे कहते हैं? जिस पर हर हफ्ते 2 हफ्ते 2-4 तमाचा लगाया जाए उसे कहते हैं। औरत किसे कहते हैं? समाज में जो सबसे ज्यादा हींच और बिल्कुल गिरी हुई शख्सियत होती है उसे औरत कहते हैं। आज कुछ लोगों का जहन खराब है, यही तसव्वुर औरतों के ताल्लुक से भी रखते हैं। लेकिन जरा सा निकलो, इस्लाम जैसे आफाकी निजाम को देखो, इस्लाम जैसे आफाकी कानून को देखो। इस्लाम ने औरतों के मर्तबे को बुलंद किया और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि औरत की 4 शक्ल होती है। एक शक्ल माँ की होती है, दूसरी शक्ल बीवी की होती है, तीसरी शक्ल बेटी की होती है और चौथी शक्ल बहन की होती है। कितनी शक्ल होती है बाबू? प्यार से बोलो।
कितनी शक्ल होती है? 4 शक्ल। माँ है तो बेमिसाल है, बीवी है तो बेमिसाल है, बेटी है तो बेमिसाल है, बहन है तो बेमिसाल है। और इन चारों शख्सियतों को आप देख लीजिए नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। मेरे नबी की उम्र जब 6 बरस की रही तो अपनी अम्मा हजरत आमिना खातून का इंतकाल हुआ। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 25 बरस के हुए तो निकाह किया। खदीजतुल कुबरा जैसी पाकीज़ा खातून बीवी बन करके आई। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध जिस औरत ने पिलाया वो हलीमा सादिया है। उनकी एक बेटी थी, नबी की अपनी कोई बहन नहीं, लेकिन दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा की एक बेटी थी जिनका नाम शीमा था। वो रसूल के रिश्ते में बहन लगती थी। मुस्तफा जाने रहमत का एक रिश्ता और रह गया बाप बेटी का। तो जब बेटी की बारी आती है तो उम्मे कुलसूम जैसी पाकीज़ा खातून आती है, ज़ैनब जैसी पाकीज़ा खातून आती है, रुक़ैया जैसी पाकीज़ा खातून आती है, फातिमा जैसी पाकीज़ा खातून आती है। इन 4 हस्तियों को नबी की जिंदगी से जरा जोड़ करके देखिए, नबी ने इन चारों की शख्सियतों को कितना नुमाया किया है। शीमा बहन है, शीमा बहन को इतनी इज्जत दिया, इतनी इज्जत दिया कि एक जंग के मौके पर जब उनके शौहर गिरफ्तार कर लिए गए और जब काफिरों ने चंदा किया था कि गिरफ्तार शुदगान को रिहाई मिल जाए, चंदा इकट्ठा करके फिदिया दिया जाए, हजरत शीमा के पास जब आए थे तो शीमा ने कहा था मैं खुद चलूंगी और मुसलमानों के पास जा करके मैं गिरफ्तार शुदगान को छुड़वा करके लाऊंगी। जैसे पहुंची थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था तो पहचान लिया था। नबी ने फरमाया बहन शीमा तुम यहाँ हो? हाँ भैया मोहम्मद, मैं आई हूँ इसलिए कि मेरे शौहर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रसूलुल्लाह खड़े हो गए और इरशाद फरमाया सहाबा आज एक भाई के घर एक बहन आई है और कोई भाई ऐसा नहीं कि जिसके घर में बहन आए और खाली हाथ वापस चली जाए। इसलिए तारीख लिख दो कि भाई के घर जब बहन आई है तो खाली नहीं जाएगी, उसकी झोली को भर दो, किसी से फिदिया मत लो। जितने गिरफ्तार किए गए हैं उन तमाम को रिहाई दे दो, एक पैसा न लो और तुम्हारे पास बैतुल माल में जो सामान है थोड़ा थोड़ा सामान लाओ और ला करके बहन शीमा की झोली को भर दो। मुस्तफा जाने रहमत ने भाई बहन के रिश्ते को ऐसा मजबूत किया कि दुनिया देखती रह गई। ऐ दुनिया वालों, शादी से पहले भाई बहन का रिश्ता मजबूत तो रहता है लेकिन शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और उस वक्त और कड़वाहट आती है जब बहन भाई से जायदाद का मुतालबा करती है, वरासत का मुतालबा करती है। माँ बाप के वरासत से जब हिस्सा मांगती है तो भाई देता भी नहीं है और अगर दे देता है तो हमेशा के लिए बहन का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इस्लामी तारीख ये है कि इस्लाम ने कहा जो हिस्सा है वो हिस्सा दे दो और नबी ने मालो दौलत दे करके शीमा जैसी बहन को जो प्यार दिया था उस प्यार ने भाई बहन के रिश्ते को उजागर कर दिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। और अगर बीवी है तो मिसाल नहीं है। आज बहुत सारी औरतें जो शादी के बाद अपने मैके में बैठी हुई हैं, मामला क्या है? ससुराल में झगड़ा है। ऐसा झगड़ा कोर्ट कचहरी चले जाइए, मुसलमान मंडलाते हुए हम आपको मिलेंगे और जब पकड़ पकड़ के मुसलमानों से पूछिएगा क्या मामला है तो 2 मामला रहेगा, या तो एक मामला तलाक का होगा या दूसरा मामला जमीन जगह के झगड़े का होगा। मुसलमान के 2 मामले की वजह से आज लाखों करोड़ों रुपया आज कोर्ट में खर्च हो रहा है, वकाला खा रहे हैं, मुसलमान तबाह है, मुसलमान परेशान है। बहू लाने से पहले ये सास है जो एक मर्तबा बहू को देखने गई थी, पूरे इलाके में आके ढोल पीटी थी कि मेरी बहू है क्या, वो चांद से भी ज्यादा हसीन है, मेरे घर के लिए खुदा ने उसको पैदा किया। मगर वजह क्या है? शादी करके आए हुए 1 हफ्ता नहीं गुजरा तो उस बहू के अंदर में कीड़ा निकल गया। अब सास को बहू भाई नहीं भाने
खाने लगी। साहब बहू का उठना सास को अच्छा नहीं लगा, बहू का बैठना सास को अच्छा नहीं लगा, बहू का सोना सास को अच्छा नहीं लगा, बहू का जागना सास को अच्छा नहीं लगा। अपनी बेटी दिन के 8 बजे तक सोई रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहू को 4 बजे उठना होगा। अपनी बेटी माँ बाप के साथ जवान बेटी खा के अपने कमरे में चली जाए, मगर बहू को नौकरानी की तरह रात के 11 बजे तक बर्तन धोना होगा। बेटी है जो सुबह सवेरे उसो के उठने के बाद ब्रश करके चाय पिए, माँ के साथ गुलगुल्ला खाए, मगर वो बहू है कि जो पूरे घर को भरेगी, पूरे घर को साफ करेगी, पूरे घर वालों का कपड़ा धोएगी। हालात इतने खराब हो गए हैं, आज बहुएं हैं जो सास से इस कदर दूरी इख्तियार कर रही हैं कि कल तक जब शादी का रिश्ता होता था तो पूछा जाता था लड़का क्या करता है, क्या काम करता है, घर कैसा है, लेकिन आज जब रिश्ता तय होता तो पूछा जाता है सास है या मर गई है। अगर सास मरी हुई हो तो बाप को बेटी देने में कोई आर नहीं होता। हालात इतने खराब हो गए हैं। और पाकिस्तानी सीरियल की बात अगर कर दूं तो शायद आपके दिल को छू जाए। पाकिस्तानी सीरियल में पूछा गया था कि शादी से पहले लड़का देखना चाहिए यानी दूल्हा देखना चाहिए, सास देखना चाहिए, तो औरतों ने पलट करके जवाब दिया था दूल्हा को मत देखो, दूल्हा जैसा भी होगा कंट्रोल किया जा सकता है, मगर सास को नहीं कंट्रोल किया जा सकता। हालात इतना खराब हो गए। माँ बहनों, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी बेटी को जब उसके ससुराल में परेशान किया जाता है तो तुम मगरमच्छ का आंसू बहाती हो, लेकिन आंसू बहाने से पहले इंसाफ के साथ देखना तुम्हारे घर में भी दूसरे की बेटी है। अगर अपनी बेटी को चैन और सुकून से देखना चाहती हो तो जो दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में है उसको प्यार दो, दूसरे की बेटी को तुम प्यार दोगी, तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर में प्यार मिलता हुआ नजर आएगा। हजरात मुकर्रम, ये शादी है। अगर शादी के बाद आपका बेटा बीवी से प्यार करता है तो आपको खुश होना चाहिए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत मैमूना, हजरत उम्मे सलमा, हजरत खदीजतुल कुबरा, इस तरीके से नबी की जो बीवियां हैं नबी ने उनसे मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया कि हजरत आयशा से कहते हैं रसूलुल्लाह, ऐ आयशा मुझे पानी पिलाओ। हजरत आयशा उस वक्त पानी पी रही थी, मिट्टी का बर्तन था, जैसे आपने अपने मुंह में लगाया था रसूलुल्लाह ने कहा मुझे पानी पिलाओ। जैसे हजरत आयशा ने वो बर्तन निकाल कर अपने मुंह से हटाकर रसूलुल्लाह को दिया तो सरकार ने उस बर्तन को घुमाया, जिस जगह पे हजरत आयशा के होंठ लगे थे वहीं पे अपने होंठ शरीफ को लगाया और लगा करके पानी आपने नोश फरमाया। आयशा पूछती है या रसूल अल्लाह, बर्तन घुमा के क्या देख रहे हैं? आका फरमाते हैं आयशा तुम्हारे होंठ जिस जगह पे लगे थे मैं उसी जगह को तलाश कर रहा हूं, इसलिए कि वहां पे तुम्हारा लुआब लगा है, मैं जब उसी जगह पे होंठ लगाकर पीऊंगा तो लुआब मिलेगा तो मोहब्बत में इजाफा होगा, प्यार में इजाफा होगा। शादी करके बीवी को प्यार देना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। अब रहा मामला बेटी का तो मुस्तफा ने बेटियों से प्यार किया, हजरत फातिमा ज़हरा से कितना प्यार किया। नबी जब घर तशरीफ लाते तो फातिमा खड़ी हो जाती, आका सलाम करने के बाद फातिमा की पेशानी को चूमते। रहा मामला माँ का तो आज बहुत सारे लोग जो पैसा कमाने के बाद बूढ़े माँ बाप को नहीं देखते हैं, बूढ़े माँ बाप को तंग करते हैं, बूढ़े माँ बाप को परेशान करते हैं, बूढ़े माँ बाप को खाना नहीं देते। बीवी के पसंद का कपड़ा आएगा, बच्चों के पसंद का कपड़ा आएगा, मगर बूढ़े माँ बाप के लिए मामूली कपड़ा आएगा। बूढ़े माँ बाप के साथ नारवा सलूक होता है। कुरान में खुदा ने फरमाया था वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो, अपने माँ बाप पर एहसान करो। बूढ़े माँ बाप है उनकी कदम बोसी करो, उनके हाथों को चूमो, उनका दीदार करो, उनको मोहब्बत की नजर से देखो, उनकी ख्वाहिशों की तकमील करो, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करो, उनकी मर्जी को देखो। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो खुदा और उसके रसूल राजी नहीं होंगे। आओ इसको मैं दिखाता हुआ गुजरू। आकाए करीम महफिल में तशरीफ रखते हैं, साहबा इकराम की महफिल जमी हुई है, अचानक एक ज़ईफुल उम्र औरत आ रही है। अब सरकार अलैहिस्सलाम की नजर पड़ गई, महफिल से आका उठ गए, उठ करके बाहर तशरीफ ले गए, अपनी नूरानी चादर को उतार के जमीन पे बिछा दिया। आने वाली बूढ़ी खातून से कहा इस पे बैठिए, वो बैठ गई। सरकार करीब हुए, कुछ बातें आपस में की। साहबा सोच रहे हैं जिस चादर को चूमने पे हम फख्र महसूस करते हैं, आज कौन किस्मत वाली औरत आई है उस चादर पे पैर रख करके बैठी है। इंतजार हो रहा है। जैसे सरकार तशरीफ लाए, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह
वो पाकीज़ा खातून कौन थी? आका ने फरमाया था, ऐ मेरे साहबा, मेरी माँ मेरी 6 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी, लेकिन ये आने वाली मुझको पैदा करने वाली माँ तो नहीं है, मगर ये दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। बोलो सुभान अल्लाह। दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। तो इस्लाम में जब दूध पिलाने वाली माँ को इतनी इज्जत और इस कदर वकार दिया गया है, तो पैदा करने वाली माँ को कितनी इज्जत दी गई होगी, उसका वकार कितना बुलंद होगा। इसलिए बाल बच्चों की मोहब्बत में सरशार होकर बूढ़े माँ बाप को हरगिज मत भूलना। बूढ़े माँ बाप की जबान से जब बददुआ निकल जाएगी तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। अगर तरक्की करना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप को राजी करो। बूढ़े माँ बाप अगर कोई नारवा सलूक करें और बुढ़ापे की वजह से कोई ऐसी बात करें जो शरीयत के खिलाफ हो, तो बूढ़े माँ बाप को समझाओ, मगर उनका दाना पानी बंद मत करो, उनके खिलाफ आवाजें मत कसो, उनके खिलाफ एक्शन मत लो। याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा है। जो खाने काबा का तवाफ करे, मैदाने मीना जाए, अरफात और मुज़दलिफा में जाए, शैतान को कंकड़ी मारे, सही करे, वो हाजी होगा। लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, उसको हज का मौका कैसे मिलेगा? आका फरमाते हैं, मोहब्बत की नजर से माँ बाप का दीदार करो। जो जितनी मर्तबा मोहब्बत से माँ बाप को देखेगा, खुदा उतनी मर्तबा उसके नामाए आमाल में हज मबरूर का सवाब अता फरमाए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था, ये इस्लाम है, जो इस्लामी फलसफा है, जो इस्लामी कानून है, ये आफाकी निज़ाम है, ये एक पैगाम हक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दिया था। तो मैं बताना चाह रहा था कि औरतों का मकाम बहुत बुलंद है। इस बुलंद मकाम को कभी घटाने की कोशिश मत कीजिएगा। जलसा तो एक दिन हुआ, इस एक दिन में हम आए, उलमा आए, हजरत किबला तशरीफ लाए, आपको कुछ पैगाम हक दे करके चले जाएंगे। लेकिन मैं आज दोपहर से हूँ, नमाज ज़ुहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा मैंने मस्जिद शरीफ में पढ़ी। इमाम साहब मौलाना सज्जाद रज़वी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुखलिस हैं। आप खुशकिस्मत हैं, इतने अच्छे इमाम आपको मिले हैं। हजरात, इनके सामने मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि दोपहर से लेके इस वक्त तक हमने इनका खुलूस देखा है। हजरात, एक जलसे में आपने तकरीर सुन ली, लेकिन असल काम वो करता है जो आपकी मस्जिद का इमाम होता है, चाहे ये इमाम हो चाहे कोई दूसरा इमाम आए। इसलिए मजहबी लोग जो होते हैं उनकी इज्जत किया कीजिए, जो मजहबी रहनुमा होते हैं उनकी इज्जत किया कीजिए, उनके वकार का लिहाज कीजिए, उनके मकाम व मनसब को पहचानिए। वो नाइबीन रसूल होते हैं, पैगाम हक आप तक पहुंचाते हैं, और पैगाम हक जब तक मुसलमानों तक नहीं पहुंचेगा, मुसलमान कामयाब नहीं हो सकते। हजरात, मेरी गुफ्तगू लंबी होती जा रही है, इसलिए अपनी गुफ्तगू को मैं समेटूं। मैं आपके सामने 2-3 मिनट और टाइम दूंगा और अपनी बात को खत्म करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस्लाम जैसा आफाकी निजाम कोई ऐसा मजहब नहीं है। इसीलिए ये इस्लाम, ये मजहब अल्लाह ताला का पसंदीदा मजहब है। लेकिन हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने उसी मजहब का पैरोकार हमें बनाया है, हमको मुसलमान बनाया है। हम इस्लाम के पैरोकार हैं, इस्लाम को मानते हैं, इस्लामी कानून पर अमल करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर चीज को छुपा देना, मगर अपने इस्लाम को कभी मत छुपाना। इस्लाम को कभी मत छुपाना। इस्लाम को जो छुपाएगा वो गर्क हो जाएगा, वो डूब जाएगा, वो फना हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और जो अपने इस्लाम को पेश करेगा दुनिया वालों के सामने, जिंदगी की परवाह नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके मकाम को बुलंद बाला कर देगा, उसके मकाम को बुलंद फरमा देगा, उसके वकार को बुलंद फरमा देगा। ये धरती, ये इलाका कमलपुरा का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब मुसलमान रहते हैं, और मुसलमानों में भी सुन्नी सहीउल अकीदा रहते हैं। बगदाद वाले गौस से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, अजमेर वाले ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले रहते हैं,
देवा वाले वारिस से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, मरहरा के शेख सरकार अबुल बरकत से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, मसौली के आका से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, बरेली के ताजदार इमाम मोहम्मद रजा खान से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, सुरकाही शरीफ के सैयदी तेग अली शाह से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, हुसैनी शरीफ सरकार उमर बाबू से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, धामनगर शरीफ के आका मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वाले रहते हैं। तो एक जुमला में आपके सामने कह करके अपनी तकरीर खत्म कर दूं कि मैंने जो अभी आपके सामने कहा कि कलमा पढ़ के खुदा को एक मान लेना, रसूलुल्लाह को बरहक नबी मान लेना, कुरान को हक मानना, जन्नत दोज़ख को हक मानना, यही इस्लाम है। तो याद रखिए ये इस्लाम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज इसका गलत फायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो इन चीजों को भी मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। ये चीजें उस वक्त काम देंगी जब नबी की जात के बारे में अकीदा आपका दुरुस्त हो। इसलिए कि मैंने कहा था कि फारान की चोटी पर खड़े होकर नबी ने 40 बरस की उम्र में पहले ये नहीं कहा था कि लोगों खुदा एक है, पहले ये नहीं कहा था कि कुरान कलाम हक है, पहले ये नहीं कहा था कि जन्नत दोज़ख हक है, पहले ये नहीं कहा था मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, पहले ये नहीं कहा था कि मौत हक है, जिंदगी हक है, हिसाब किताब हक है। नहीं, पहले ये कहा था मक्के वालों मुझे कैसा समझते हो, मुझे क्या जानते हो, मेरे बारे में क्या इरादा है, मेरे बारे में अकीदा क्या है। रसूल ने पहले जात को मनवाई फिर बात को मनवाया है। तो आज कुछ लोग बात को तो मान लेते हैं मगर जात को नहीं मानते, और जो जात को नहीं मानते उन्हीं को वहाबी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को तबलीगी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को देवबंदी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को वहाबी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को कादियानी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को बदअकीदा कहते हैं, और जो जात को भी मानते हैं बात को भी मानते हैं उन्हीं को सुन्नी सहीउल अकीदा कहते हैं, उन्हीं को पक्का मुसलमान कहते हैं, उन्हीं को सच्चा मुसलमान कहते हैं। और ये सारे बुजुर्गाने दीन हैं जो रसूलुल्लाह का लाया हुआ पैगाम हक हम तक पहुंचाए, जिसकी वजह से आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने दुनिया से जाते जाते हमें 2 शेर के जरिए हमारे अकीदे की हिफाजत करते हुए एक पैगाम दे करके वो चले गए थे और कहा था, ऐ लोगो मुस्तफा जाने रहमत की जात से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जात से मोहब्बत करने की बुनियाद पर बात से मोहब्बत करना काम आ जाए, और जात से मोहब्बत ना हो बात से मोहब्बत हो तो कोई काम देने वाला नहीं है। लिखते हैं आला हजरत की शान से तुम मुसलमान बन के रहो कि कहो करूं मैं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और अगर कोई कहे कि रसूल कौन होते हैं कि उन पर करोड़ों जहां को फिदा कर दे, तो पकड़ो उसके गरीबान को और कहो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।